दिनेश कार्तिक जैसा जिंदगी जीना भी कहाँ आसान होता है यार। पहले बीवी और अपने सबसे खास दोस्त ने मिलकर दिया धोखा, फिर शराब का नशा और मौत का इंतज़ार करना। कार्तिक की लाइफ स्ट्रगल आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी, सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत और भरोसा करने लायक अगर कोई होता है तो वह है बीवी। लेकिन जब वही बीवी धोखा दे दे तो इससे दर्दनाक पल हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, खुदा के सिवा किसी पर आस मत रखना, वफा और दोस्ती पर कभी भी विश्वास मत रखना। एक सुबह किसी ने कार्तिक से कहा कि कार्तिक, मैंने निकिता को मुरली विजय के कमरे से नाइट ड्रेस में निकलते हुए देखा। यह बात सुनकर कार्तिक दंग रह गया। कार्तिक के निकिता से पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर जब मुरली विजय से पूछा गया तो विजय की झुकी नज़रें साफ बता रही थी कि यह बात सच है। उस वक्त कार्तिक तमिलनाडु की कप्तानी कर रहे थे और मुरली विजय उसी टीम में कार्तिक के सबसे क्लोज फ्रेंड भी थे। मुरली विजय कार्तिक के घर आया जाया करता था। इसी बीच निकिता और मुरली विजय के अफेयर चलने लगी। इसके बाद दिनेश ने निकिता को डिवोर्स दे दिया और फिर कार्तिक के साथ जो होना था वो बेहद ही दर्दनाक है। कार्तिक का ध्यान अब क्रिकेट से हट चुका था। वह मान बैठे थे कि अब मेरा कैरियर खत्म है। कार्तिक के जीवन में अब सिर्फ शराब का नशा और मौत का इंतजार, ये दो ही चीज़ें बची थी। कार्तिक की जीवन अब इतनी बेकार हो चुकी थी कि वह सिर्फ एक बंद कमरे में पड़े रहते थे और बाकी दुनिया से दूर अपने दुनिया में खोए रहते थे। धीरे धीरे कार्तिक क्रिकेट से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी और क्रिकेट से दूर भागने लगे। इस बीच कार्तिक का ग्राफ तेजी से नीचे गया और वह खराब फॉर्म से जूझने लगी। इस बीच कार्तिक के खराब फॉर्म के चलते उनसे तमिलनाडु की कप्तानी भी छीन ली गई और मुरली विजय को टीम का नया कप्तान बना दिया गया। विजय एक दोस्त होने के बावजूद भी कार्तिक से सब कुछ छीन लिया था। पहले भरोसा, फिर बीवी, फिर कप्तानी। इस बीच कार्तिक हार मान बैठे थे। कहते हैं ना कि एक गिर चुके इंसान का साथ कोई दे या ना दे, लेकिन ऊपर वाला जरूर देता है। एक दिन कार्तिक के कोच कार्तिक के घर आया और कार्तिक से कहा कि कार्तिक, तुम अभी हारे नहीं हो, तुम इस अंधेर भरी दुनिया से निकल कर देखो, तब पता चलेगा कि बाहर कितनी रौनक है। कार्तिक ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और अपने कोच के कहे मुताबिक एक बार फिर कार्तिक जिम आने और क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगा। जिम में इत्तफाकन उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिगल से हुई। दीपिका ने दिनेश का दामन थाम लिया। साथ पाकर दिनेश एक बार फिर से खुद को उन सारे दुख दर्द से निकाल कर अपने काम में फोकस किया और डेली जिम और क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगा, जिससे दिनेश का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। और अब जो कप्तानी दिनेश से छीनकर विजय को सौंपा गया था, वही कप्तानी एक बार फिर से दिनेश को सौंप दिया गया। दिनेश ने क्रिकेट जगत में ऐसी वापसी की कि उसी साल उन्होंने अपने दूसरे अवतार में आकर केकेआर की कप्तानी की। और इतना ही नहीं, जिस प्लेयर का इंडियन टीम में खेलने का चांस 0% था, वही प्लेयर अपने मेहनत के दम पर उसी साल 2019 वर्ल्ड कप भी खेल गए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कार्तिक की कहानी से हमें जो एक बात सीखने को मिलती है वो है नेवर गिव अप लेट्स। कार्तिक ने तो अपना योगदान बाखूबी निभाया, लेकिन इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ फिर भी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो यार, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।